Good morning, dear students. Today I will discuss about future structures, forms of all, indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. Now, just we go for future and definite. That is, be simple with this for simple future. Future and definite को simple future भी कहते हैं. और इसकी डिफिनेशन क्या होती है? Let's focus on this. An action that plays in the futures. ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में प्लेस किया जाएगा, फ्यूचर में किया जाएगा. जैसे I eat, it's so for the present tense. मीन्स मैं खाता हूँ. I will eat मीन्स मैं खाऊंगा. ऑलवेज रिप्रेजेंट्स विल एंड शैल आर यूज टू फ्रेम फ्यूचर सेंटेंसेस. विल एंड शैल जो है वो फ्यूचर के लिए फ्रेम किया जाता है ऐसे सेंटेंसेस को. ठीक है, विल और शैल अप्लाई करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में हम फ्रेज करने के लिए. ओके डियर्स, ओके जस्ट मूव ऑन नेक्स्ट. इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स सिंपल कोई मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. ही राइट्स अ लेटर. जैसे मैंने एक कॉमन एग्जांपल सारे सेंटेंसेस में लिया है, सारे टेंसेस में लिया है. सिंपली अप्लाई कर देंगे विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, वीडियो इसके पहले मैंने बनाया था, वो डिस्टर्ब हो गया, फिर से मैं बना रहा हूँ इसीलिए. ही राइट्स अ लेटर. ओके डियर्स, ही विल राइट अ लेटर. ठीक है, निगेटिव फॉर्म में क्या देखते हैं इसका? सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और आपको याद ये रखना है कि आई और वी के साथ हमेशा हम शैल यूज़ करेंगे. ठीक है डियर. अब देखते हैं निगेटिव में. सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सिंपल मैंने एग्जांपल लिया था, ही राइट्स अ लेटर. अब इसको चेंज करेंगे हम इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा ही विल राइट अ लेटर. अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या? ही विल नॉट राइट. नेगेटिव जो होता है हमेशा नॉट, किसी का भी नेगेटिव हम बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही अप्लाई करते हैं, उसको पुटअप करते हैं, उसको रखते हैं बीच में. ठीक है, ही नॉट विल राइट ऐसे नहीं लिखते हैं, या ही विल राइट नॉट अ लेटर ऐसे नहीं लिखते हैं. नॉट ऑलवेज पुटअप बिटवीन विल एंड राइट, मीन्स बिटवीन हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब. ठीक है, अब इंट्रोगेटिव की बात करते हैं. इंट्रोगेटिव में क्या होगा? आप विल या शैल जो भी आपका हेल्पिंग होगा उसको पहले कर देंगे हम, सब्जेक्ट के पहले. ऑलवेज पुट अप टू विल और शैल बिफोर द सब्जेक्ट. ठीक, ही राइट्स अ लेटर, ये लिखा है आपका एग्जाम्पल है. ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपली कुछ नहीं करेंगे, बहुत सिंपल ही है. ही राइट्स अ लेटर सिंपल क्वेश्चन था हमारा. ठीक है, अब इसको मैं अगर ये सिंपल सेंटेंस है, इसको मैं फ्यूचर में इंडेफिनिट बनाऊंगा पहले, ही विल राइट अ लेटर हो जाएगा. अब इसका निगेटिव बना होगा तो क्या होगा? ही विल नॉट राइट अ लेटर. इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा? विल ही राइट अ लेटर. मैंने कहा आपको विल या शैल हम सब्जेक्ट के पहले अप्लाई कर देते हैं तो हम उसका इंट्रोगेशन फॉर्म बना लेते हैं. बहुत सिंपल. ऐसे ही सबका होगा. आई ईट तो आई विल नॉट ईट. ठीक है, आई विल. अब इसको इंट्रोगेटिव बना होगा तो विल आई रीड, ईट या रीड, वट जो भी सेंटेंसेस होगा हमारा विल या शैल के साथ फ्रेम बनाते हैं उसका. ठीक है, ये सारी चीज़ों को. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस है तो किसी का भी कॉन्टीन्यूअस होगा, प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा. एक चीज़ कॉमन होगी, वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा ही होगा उसमें. ठीक है, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज या वर, फ्यूचर है तो विल या शैल प्लस आईएनजी, ये तो होता ही होता है. एक चीज़ और ऐड कर देते हैं उसमें, बी ऐड कर देते हैं, ये बी ऐड कर देते हैं. ठीक है डियर. तो जैसे है आई रीड. ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस में लेता हूँ. आई रीड, मैं पढ़ता हूँ. अब इसका मैं फ्यूचर अगर बनाता हूँ, ठीक है, फ्यूचर तो आई विल रीड हो जाएगा. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस बनाऊंगा तो आई विल भी रीडिंग हो जाएगा. इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो आई विल नॉट बी रीडिंग हो जाएगा. ऐसे ही इंट्रोगेशन बनाते हैं तो पहले एक एक करके देखते हैं. अफर्मेटिव क्या होगा इसका? ही सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसका आईएनजी फॉर्म. आईएनजी फॉर्म हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही बनता है. ठीक है, जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल लेता हूँ. ही राइट्स अ लेटर. ही राइट्स, मेन वर्ब हमारा क्या है? राइट्स है. ठीक है, अब इसी का वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसी का आईएनजी बनेगा. अगर ये होता ही रोट अ लेटर तो ही रोट का सेकंड आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है, मीन्स सेकंड फॉर्म का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है. रोट का रोटिंग नहीं करेंगे हम, फर्स्ट फॉर्म का ही आईएनजी फॉर्म बनता है. राइट है, रीड है, ईट है ना. तो इन सब का होगा. रीडिंग होगा, ईटिंग होगा, प्ले का है तो प्लेइंग होगा, प्लेड लिखा है तो प्लेडिंग नहीं होगा. ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही एनजी फॉर्म बनता है, ये हमेशा आपको याद रखना है. तो एग्जांपल मैंने लिया, ही राइट्स अ लेटर. स्ट्रक्चर क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब का एनजी फॉर्म. कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब का एनजी फॉर्म होगा ही होगा. ठीक है, किसी का भी कॉन्टिन्यूअस होगा, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा. आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? वर्क इज इन प्रोग्रेस. प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में वर्क इज इन प्रोग्रेस था. फ्यूचर है तो फ्यूचर में वर्क इज इन प्रोग्रेस, मीन्स वह काम कर रहा होगा. He will be doing a job. He will be doing a work. He will be doing a task. He will be writing a letter. वह पत्र लिख रहा होगा. ठीक है, मीन्स जो भी काम है वो फ्यूचर में इंडिकेट किया जा रहा है कि ऐसा हो रहा होगा. मीन्स काम हो रहा है ना,
कॉन्टिन्यूअस मीन्स प्रोग्रेस में है, काम हो रहा है, जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है। तो ही राइट्स अ लेटर एक सिंपल सेंटेंस में लेता हूँ, इसका हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनाएंगे तो क्या होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, सिंपल, ही विल बी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका निगेटिव का, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है डियर, देखिए आई होप यू आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। नाउ निगेटिव फॉर्म इसका देखेंगे, शैल सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब का एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बहुत ही कॉमन चीज़ ये होता है। अब इसका ही राइट्स अ लेटर, सिंपल मैंने एक सेंटेंस लिया था, मैं उसी का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, सारे फॉर्म सारे प्रेजेंट में भी मैंने किया, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी कर रहा हूँ। अब इसको मैं अप्लाई करूँगा, ही विल नॉट, ठीक है, बी और शैल और वी और आपके मेन वर्ब के बीच में ही हम अप्लाई करेंगे नॉट। ठीक है, बी के पहले, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ही विल बी नॉट नहीं होगा, ही विल बी नॉट राइटिंग अ लेटर नहीं, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर होगा। ठीक है माय डियर, इसको याद रखना है। फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मैंने कहा विल और शैल जो भी अप्लाई होगा हमारा हेल्पिंग और वो पहले कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ही राइट्स अ लेटर, ये सिंपल सेंटेंस हमारा। ठीक है, अब इसको हम इसको बनाते हैं, देखिए ही विल ही राइटिंग लेटर, सिंपल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव जब भी बनाया करिए पहले उसको चेंज कर लिया करिए अफर्मेटिव में। ठीक है, अफर्मेटिव में इसको फ्यूचर में बनाना था हमें, तो इसका क्या हो जाएगा, ही विल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस था, ही विल राइटिंग, ही विल राइटिंग, ही विल बी राइटिंग, सॉरी ही विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, तो अब इसको भी हम विल पहले कर देंगे हम। ठीक है, तो विल ही बी राइटिंग अ लेटर, सिंपल। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी, परफेक्ट है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, परफेक्ट है तो V3 होगा, प्रेजेंट है तो उसका V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट है तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर है तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। परफेक्ट मीन्स कि काम हो चुका है, एकदम परफेक्ट है, द टास्क हैज़ बीन डन, काम हो चुका है। अब अफर्मेटिव देखेंगे फ्यूचर का, सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, विल हैव या शैल हैव ऐसे ही अप्लाई करते हैं, विल हैव या शैल हैव, शैल हमेशा आई और वी के साथ, बाकी सभी के साथ विल हम यूज़ करेंगे, आई विल हैव या शैल हैव। ठीक है, अब इसको हम सिंपल, ये सेंटेंस था हमारा, एक कॉमन एग्जांपल मैंने लिया, अब इसको चेंज करेंगे, ही विल हैव, वर्ब का विल या शैल को भी काउंट नहीं करेंगे, विल। ठीक है, ही विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का वर्ब इसमें क्या है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन, राइट रोट रिटन अ लेटर। ऐसे होता है ही गोज, तो क्या होता है उसका, ही विल हैव वेंट, सॉरी ही विल हैव गॉन। ठीक, ऐसे करेंगे। आई रीड होता, आई ईट होता, वट एवर जो कुछ भी होता, हम सब्जेक्ट फॉर्मेशन ऐसे ही करते। सब्जेक्ट अभी मैं एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा हूँ आपको क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर वो शेंड नहीं हो पाएगा। ठीक है माय डियर, इस वजह से मैं एक ही एग्जांपल को लेकर चल रहा हूँ आपके साथ, ही राइट्स अ लेटर, इसीलिए मैंने सारे कॉमन एग्जांपल में सभी में यही यूज़ किया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, ही विल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। निगेटिव इसका बनाएंगे, क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या शॉल नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही राइट्स, मैंने कॉमन एग्जांपल लिया, ही विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, ऐसे मीन्स हमारा जो होगा नॉट हम विल शैल और हैव के बीच में ही अप्लाई करेंगे इसको, वी विल नॉट हैव, ये आपको ध्यान में रखना है, ये निगेटिव चीज़, इसका स्टूडेंट्स ये निगेटिव फॉर्मेशन करते वक्त गलती करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे करते हैं ही विल हैव नॉट करते हैं, ऐसे नहीं करना है, आपको विल या शैल के बाद नॉट अप्लाई करना है, और पहले हैव के पहले और विल या शैल के बाद, मीन्स ऑलवेज नॉट पुट अप इन हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब्स। यहाँ पे मेन वर्ब आपका हैव प्लस और थर्ड फॉर्म है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं, एग्जाम्पल जो मैंने लिया था, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, इसको पहले फ्यूचर बनाइए आप, फ्यूचर परफेक्ट बनाइए, ही विल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, अब इसका इंट्रोगेटिव बना दीजिए, बहुत सिंपल होता है, मैंने कहा इंट्रोगेटिव जो होगा उसको पहले कर दीजिए। ठीक है, विल, और हमारा स्ट्रक्चर भी कह रहा है विल या शैल, विल या शैल पहले कर दिया हमने। ठीक है, विल या शैल पहले किया तो विल ही, और उसके बाद में सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया है ना। ठीक है, विल या शैल पहले, विल या शैल पहले, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैव,
हैव कर दीजिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाकी सब आप वही कॉपी कर दीजिए, रिटन अ लेटर, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, ही वर्क्स वेरी हार्ड, सिंपल ही कोई दूसरा एग्जांपल है। अब इसको मैं चेंज करूँगा, पहले फ्यूचर, ही विल, फ्यूचर परफेक्ट में कर लीजिए, ही विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वर्कड हो जाएगा, वर्कड वेरी हार्ड, ठीक है। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बना लीजिए, निगेटिव बनाना तो क्या होगा, ही विल नॉट हैव वर्क वेरी हार्ड। अब इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, विल, सिंपल, इसी को हम पहले कर देंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसको पहले कर देंगे, विल ही हैव, बाकी सब हम कॉपी कर लेंगे, वर्कड वेरी हार्ड, और लास्ट में हमारा इंट्रोगेटिव, ठीक है, लास्ट में हम इंट्रोगेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है माय डियर। तो ऐसे ही हमें कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर, प्रेजेंट, ये सारी चीज़ों को हमें याद करना है, ठीक है। मैंने इसको पहले से डेफिनेशन थोड़ी सी लिख लिया है ताकि आपको वीडियो बहुत बड़ा ना हो, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाने पे हम सेंड नहीं कर पाते हैं आपके साथ। नाउ वी टॉक अबाउट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी स्ट्रक्चर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉमन स्ट्रक्चर क्या होगा, विल हैव या शैल हैव, बस एक चीज़ और हो जाती है, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हमारे कॉमन होते हैं, कॉमन मीन्स अफर्मेटिव का होता है, सब्जेक्ट या विल हैव या शैल है प्लस बीन, या ऐसे कहिए विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म। एक्चुअली होता क्या है, एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग टू कंप्लीट फॉर सम टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। अब इसका मैंने एक एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर, ये सिंपल सेंटेंस है, इसको हम फॉर्मेशन करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। स्ट्रक्चर हमारा क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सब्जेक्ट हमारा ही है, ही, अब यहाँ पे शैल मैंने कहा आई और वी के साथ यूज़ करेंगे, बाकी सभी के साथ हम विल यूज़ करेंगे, ही विल हैव, ओके, हो गया, विल हैव हो गया, शैल हैव हो गया, या फिर अब एक चीज़ और ऐड कर देंगे, बीन, ही विल हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, राइट, इसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा, राइटिंग अ लेटर, सिंपल, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, दे बाय सम फ्रूट्स, ठीक है, ये दूसरा कोई एग्जांपल है। अब इसको हम चेंज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होगा, हमने सब्जेक्ट लिख लिया, विल हैव या शैल हैव, मैंने बोला आपसे आई और वी के साथ सेल, बाकी सभी साथ आप विल यूज़ करिए, तो क्या होगा, दे विल हैव, फिर बीन लगा दीजिए, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है, बाय, ठीक है, बाय का आईएनजी फॉर्म बाइंग, ठीक है, बाइंग, बाकी सब सम फ्रूट्स, ठीक है, ऐसे करके हम यूज़ करेंगे। अब नेगेटिव यूज़ करते हैं, देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन, मैंने बोला आपको ऑलवेज नॉट बिटवीन, पुट अप बिटवीन विल और शैल एंड हैव बीन, ठीक है। एक कॉमन एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर। अब इसको हम चेंज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पहले इसका फ्यूचर परफेक्ट बना लीजिए, ही विल हैव, फ्यूचर परफेक्ट बनाइए, ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। आपने ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना लिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे था, ठीक है, बना लिया। अब इसका हम निगेटिव चूँकि बातें कर रहे हैं, तब इसका निगेटिव फॉर्म क्या होगा, नॉट को हम बीच में कर देंगे, किसके बीच में करेंगे, विल और हैव बीन के बीच में, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमने लिख लिया, विल या शैल, तो विल होगा, ही विल, फिर नॉट अप्लाई कर देंगे, नॉट, बाकी सब कुछ वही लिख देंगे, हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है डियर। ये जो नॉट है, ही विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, बहुत सारे बच्चे करते हैं ही विल हैव नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, ये कॉमन चीज़ होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नॉट अप्लाई कहाँ करेंगे, नॉट हमेशा विल या शैल के बाद ही अप्लाई करेंगे तुरंत, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, यही विल हम पहले कर देंगे, विल या शैल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले, हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये विल है, विल ही हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ये आपका हो गया। ये दूसरा एक सेंटेंस में लिया हूँ एग्जांपल, आई स्टार्ट दिस वर्क, पहले इसका बना लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्या होगा,
आई और बी के साथ मैंने बोला आपको क्या, अब यहाँ पे हम शैल अप्लाई करेंगे। आई शैल हैव बीन स्टार्टिंग दिस वर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब इसका हम चूंकि निगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, आई शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा। ठीक है, आई शैल नॉट हैव बीन हो जाएगा। अब इंट्रोगेटिव, चूंकि हम लोग इंट्रोगेटिव वाले सेक्शन में हैं तो इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा इसका, मैंने बोला विल या शैल, जो आपका होगा उसको हम पहले अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा शैल आई, और बाकी सब वही कॉपी, शैल आई हैव बीन स्टार्टिंग दिस वर्क, लास्ट में इंट्रोगेशन। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है दे गो। ठीक है, एक सिंपल से दे गो, इसको पहले बना लीजिए। दे विल हैव, दे विल हैव बीन गोइंग, will they have been going interrogations। तो सिंपली हम लोग ऐसी ही बातें करेंगे इसकी। ठीक है डियर्स, ये आपका रहा, सारे तीनों फॉर्म्स हो गए आपके इसके। ठीक है, फ्यूचर के। और लेट्स, आई होप यू विल बी कंटिन्यू विथ माय मोर स्टडीड मटेरियल्स। आगे हम लोग वॉइस की बात करेंगे, इसलिए सबसे पहले मैंने आपको टेंस बताया। टेंस में पार्ट फर्स्ट में आई डिस्कस अबाउट प्रेजेंट, ऑल फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट। इन पार्ट सेकंड आई डिस्कस अबाउट पास्ट। इन पार्ट थर्ड, दैट इज दिस, आई हैड डिस्कस्ड फ्यूचर्स ऑल फॉर्म्स। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। ओके, थैंक यू सो मच।